एक माँ ने ही अपने 14 साल बेटे को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राव मुश्ताक अहमद। और आज की स्टोरी बड़ी दिल दुखा देने वाली है, जिसको सुन के मुझे भी यकीन करे कि रोना आ गया। कैसे हुआ किस तरह हुआ, सब आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। ये स्टोरी है जी कसूर की। कसूर के रहने वाली एक लड़की सना की, जो कि अपने हस्बैंड यानी कि अपने शोहर और एक 14 साल बेटे के साथ वहां पे वो रह रहे थे किराए के घर में। हुआ कुछ इस तरह है कि जो सना थी, उसका एक लड़का था उनके मोहल्ले का, जो कि अच्छे खाते पीते घर से था, यानी कि और कारोबारी था, पैसे वाला था। उस लड़के मोहसिन से, मोहसिन उसका नाम था, मोहसिन से उसका चक्कर लग गया, चक्कर चल गया, यानी कि मोहसिन उसको पसंद आ गया और मोहसिन को भी वो पसंद थी। मोहसिन काफ़ी बार ट्राई भी कर चुका था उसको अपने दोस्ती करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से, या उसने खुद उसको अपना नंबर दे दिया, नंबर मिल गया, बातें होने लगी, मैसेज, ये वो, चैट। अब जो इसका शोहर था, वो दूसरे शहर काम करता था और हफ्ते बाद अपने घर आता था। मेहनत मजदूरी बेचारा करता था। ज़ाहिर है किराए के घर में रहते थे तो काम भी कोई ऐसा ही होगा, इतना कोई नहीं होगा खास। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब इनकी गपशप हुई, सारा बातशात करने लगी, मोहसिन से इसकी अच्छी सलाम दुआ हो गई, मिलने मिलना जुलना शुरू हो गए दोनों एक दूसरे से। अब जो मोहसिन था, अमीर घर का लड़का था और दायरा बिगड़ा हुआ भी था, और उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 22-23 साल थी। तो मोहसिन ने एक दिन इसे कहा कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम अपने शोहर से तलाक ले लो। अब उसने कहा कि ऐसे कैसे मैं अपने शोहर से तलाक ले लूं, यानी कि मेरा एक बेटा है 14 साल का और ये सारे मामलात हैं। तो मेरे घर बार भाई बहन भी हैं दूसरे, वो तो मुझे जान से मार देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ भी करो, हम दोनों ऐसे करते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो तुम मुझसे किसी तरह ना शादी करो। अब जब उसने देखा कि यार ये मोहसिन जो है ये काफी तंग करने लग गया और इससे अब जान छुड़ानी पड़ेगी, तो क्या करूं मैं। तो खैर जी, उसने काफी दफा उसको चक्कर वगैरह दिए, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन वो मोहसिन उसके घर मिलने गया हुआ था और एक ही बेडरूम में दोनों थे कि अचानक से उसका बेटा भी आ गया ऊपर से। स्कूल गया हुआ था, स्कूल से छुट्टी हुई तो वो अचानक से वहां पे आ गया। अब जब वो अचानक से आया तो उसने अपने यानी कि माँ और उस लड़के को देख लिया वरना हालत में, यानी कि कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो उसने शोर डाल दिया कि मैं ये बात अपने पापा को बताऊंगा। और यानी कि जैसे बच्चा होता है, बच्चा 14 साल का बच्चा भी नहीं, यानी कि था, समझदार तो था। और आज का तो दौर मोबाइल का है, हर बच्चे को हर चीज का पता है। तो हुआ कुछ ऐसे कि उसने जब शोर वगैरह डाला तो मोहसिन ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसको बेड पे लिटा दिया। ऐसे बेड पकड़ के गले से बेड पे लिटा दिया और उसकी माँ ने उसके मुंह पे सराहना रख दिया। आखिरकार तड़प तड़प के वो बच्चा वहीं पे फोत हो गया। अब वो जब बच्चा इंतकाल कर गया, उनको पता लगा ये तो ठंडा हो गया, तो उसने कहा ये क्या किया तुमने, तो इसको मार दिया। उसने कहा अगर ये जिंदा रहता तो हम दोनों मर जाते। तो अब जो होना था वो तो गया हो, इसको लगाते हैं हम ठिकाने, वरना तो तुम भी अपनी जान से जाओगे और मैं भी, क्योंकि तुम्हारा शोर तुम मार देगा तुम्हें, और या पुलिस को पता लग गया तो वो हम दोनों को ही यानी कि गिरफ्तार कर लेंगे। वो उस बच्चे की लाश को दोनों लेके जाते हैं कहीं दूर जाके, कब्रिस्तान में जाके दफना के उसको आ जाते हैं, बोरे में डाल के ना कब्रिस्तान ले जाते हैं, वहां पे खड्डा खोद के उसको फेंक के आ जाते हैं। अब उसका शोहर अपने शोहर को उसने इतला दी कि मोहसिन ऐसे ऐसे सुबह से गायब है, वो मिल नहीं रहा, हम परेशान हैं, आप जहाँ भी हो आ जाओ। उसने कहा अच्छा चलो। और दूसरे शहर था, वो भी आ गया। आने के बाद काफी ढूंढा इधर उधर, उसके दोस्तों से, स्कूल फ्रेंड से पता किया, बच्चे का कोई पता नहीं लगा। जब ना मिला तो सारों ने मिलकर, मोहल्ले वालों ने मशवरा दिया कि 15 कर दो। 15 हुई, पुलिस केस बना। अब पुलिस को शक हुआ कि यार ये जो माँ है ना, इसको इतना ना दुख है ना कुछ है, और ये बस फिर रही है, लेकिन एक माँ होती है जैसे उसकी हालत होती है। पुलिस ने सबसे पहले उसकी माँ का जो फोन था ना, फोन
का डाटा निकलवाया, कॉल मैसेज ये वो ये सब कुछ। जब निकलवाया तो उसका चक्कर निकल आया एक उसी लड़के से, मोहसिन से। जिस नंबर पे ज़्यादा कॉल वगैरह, उस नंबर को ट्रेस किया तो वो था मोहसिन का। मोहसिन को चुप करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी धुलाई शुलाई की, मारा पीटा, तो उसने सच उगल दिया। उसके बाद उसकी माँ को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद सारी उन्होंने स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारे बेटे, मेरे बेटे ने देख लिया था, तो उस वक्त हमारे ऊपर शैतान था, चढ़ा हुआ था, यानी कि शैतान ने बस कुछ सोचने का मौका नहीं दिया, अक्ल बंद थी, तो वो ऐसे ऐसे गलती से मेरा बेटा ऐसे मर गया। खैर जी, उन दोनों को अगवा कर लिया, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद केस वगैरह हो गया, और अब वो दोनों जेल में हैं, अपनी सजाएं वगैरह काट रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है जी, देखे, जब इंसान के ऊपर, वो कहते हैं जब अक्ल बंद होती है या अक्ल मारी जाती है इंसान की, बड़े कहते हैं ना तेरी तो अक्ल मारी गई, अक्ल मारी जाती है तो इंसान कुछ ऐसे कदम भी उठा लेता है जिसका जहन, इंसान का जो दिमाग होता है वो सोच भी नहीं सकता। अगर आप ये आम किसी इंसान को गए कि ऐसे माँ ने अपने बेटा मार दिया, तो यकीन करे कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और अल्लाह से हर टाइम दुआ मांगनी चाहिए, और हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और आज की स्टोरी यहाँ पे इख्तिताम होती है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।